अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं एनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगी, जो बात मैं अपनी बेटी को भी सिखाती हूँ। शी इज़ 11 years old और मेरी कोशिश होती है कि अभी से उसको इमोशंस के बारे में सिखाया जाए, उसको सिखाया जाए कि अपने आप को कैसे एब्यूसिव लोगों से कैसे बचा के रखना है और ख़ुद कैसे दूसरों के लिए एक सेफ पर्सन बन सकती है। ठीक है, तो मैं उसको कह रही थी कि बेटा, अगर आप ये सोचती हो कि दूसरों के साथ आप बेटर कैसे रिलेट कर सकती हो, तो अपने आप से पूछो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बर्दाश्त नहीं है, वो चीज़ें दूसरों के साथ ना करो। या कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप चाहती हो कि आपके साथ हो, वो चीज़ें दूसरों के साथ करो। ठीक है, जैसे कि अगर आप चाहती हो कि दूसरे आपकी प्राइवेसी का ख्याल करें, आपके पर्सनल स्पेस का ख्याल करें। 11 साल के बच्चे के लिए क्या है प्राइवेसी और पर्सनल स्पेस? यानी कि कोई बहुत आपके फेस के बहुत करीब आके बोल रहा है, आपको टच कर रहा है, आप उस चीज़ से तंग हो रहे हो, और वो मेरी बेटी होती भी है ऐसे। तो मैंने उसको कहा कि ये चीज़ अगर आपको तंग करती है तो आप दूसरों से रिलेट करते हुए इस चीज़ का ख्याल करो कि आप ये चीज़ ना करो। फिर फ्रेंडशिप्स में या आपके जो कज़न्स हैं उनके साथ जब आप बात करती हो, 3 दिन हो गए आपस में कांटेक्ट नहीं हुआ, 1 हफ्ता हो गया कांटेक्ट नहीं हुआ, तो आप चाहती हो ना कि वो आपके साथ कंसिस्टेंट रहें, कांटेक्ट करने में इनिशिएट करें। तो अगर आप ये चाहती हो तो आपको कांटेक्ट करने में भी इनिशिएट करना पड़ेगा, कभी आपको भी कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको भी दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ेगा। जो चीज़ आप चाहती हो वो आपको करना है, वो ही दूसरे को पसंद आएगी। क्योंकि हम सब लोग जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हर पर्सन दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब सेम भी हैं। कौन सा पर्सन चाहेगा कि दूसरा आके मुझे धोखा दे के चला जाए, मुझे हर्ट करके चला जाए, मैं उसके साथ सेफ ना फील करूं? कोई भी नहीं चाहेगा ना। तो वो चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो हम सब में सेम हैं, कुछ ऐसी हैं जो हम लोगों को एक दूसरे से डिफरेंट भी बनाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों, ये चीज़ मैं बेटी के साथ शेयर की थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। आज का टॉपिक है अवॉइडेंट एंड एंशियस, अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल एंड एंशियस अटैचमेंट स्टाइल। इसके ये दो जो स्टाइल हैं, इनके लिए मेरे माइंड में एक एग्जाम्पल थी, तो मैंने सोचा कि उस एग्जाम्पल से आप लोगों से शायद मुझे समझाने में आसानी हो और आप लोगों को बात समझने में आसानी हो। तो वो एग्जाम्पल क्या है? सपोज करें कि ये पेरेंट है, ठीक है, एक बच्चा ये है और एक बच्चा ये है। पेरेंट ने हॉरर मूवी लगा दी है, ठीक है, पेरेंट ने हॉरर मूवी लगा दी है। अब एक बच्चा जब डरता है तो वो कमरे से बाहर भाग जाता है, दूसरा आके पेरेंट से लिपट जाता है। जो बाहर भाग गया वो भी फेस नहीं कर रहा खौफ को, यानी हॉरर मूवी नहीं देख रहा क्या चल रहा है। जो माँ से लिपट गया वो भी माँ के साथ, माँ को पकड़ के उसको फेस कर रहा है, वो भी टीवी नहीं देख रहा, की तरफ नहीं देख रहा, यानी कि वो भी फेस नहीं कर रहा। दोनों बच्चे जो हॉरर सीन है उसको नहीं देख रहे, फेस नहीं कर रहे। एक बाहर भाग गया, दूसरा माँ के साथ लिपट गया और माँ को ही देख रहा है, उसको हग करके माँ को ही देख रहा है, वो भी नहीं देख रहा। जो बाहर भाग गया है वो है अवॉइडेंट, जो एमेश्ड हो गया है या फिर माँ के साथ लिपट गया है, वो भी नहीं फेस कर रहा, वो है एंशियस। अब इस तरह नहीं है कि बच्चे जो हॉरर मूवीज देख रहे हैं वो इस तरह से एक एंशियस बन गया, एक अवॉइडेंट बन गया, ये एक मिसाल थी। यानी कि आप हॉरर मूवी को इमोशंस समझ लें, रॉ इमोशंस, जिसको दोनों बच्चों के लिए इमोशंस जो हैं वो ओवरवेलमिंग होते हैं। ठीक है, एक जो है
वो देखना ही नहीं चाहता उसकी तरफ, वो बाहर भाग जाता है, वो अकेला रहता है। दूसरा जो है वो अपनी जो सेल्फ है उसको ख़त्म कर देता है, दूसरे में इमर्ज हो जाता है, इमेश्ड हो जाता है। दोनों नहीं फेस करे। जो इमेश्ड हो जाता है वो को रेगुलेशन चाह रहा है, जो बाहर भाग गया है वो एस्केप चाह रहा है, स्केप वाला भी नहीं फेस कर रहा। और जो को रेगुलेट कर रहा है उस टाइम, को रेगुलेशन बुरी चीज नहीं है, लेकिन मैं इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रही हूँ, इस टॉपिक को, एंक्शियस और अवॉइडेंट के टॉपिक को समझाने के लिए बता रही हूँ कि दूसरा जो उस वक्त को रेगुलेशन में भी आप हेल्थी होता है, वो भी आप उसमें भी फेस कर रहे होते हो, इमोशंस को फेस कर रहे होते हो दूसरे के साथ मिल के, उसकी गाइडेंस से, उसकी प्रेजेंस से। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से वो नज़र बचा रहा है, वो देख ही नहीं रहा हॉरर मूवी की तरफ, या वो इमोशंस को फेस ही नहीं कर रहा, वो पूरी तरह से इमेश्ड हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल थी कि जब बड़े होकर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हो तो अवॉइडेंट का स्टाइल होता है कि जब शुरू में हनीमून फेज है, हंसी मजाक चल रहा है, सारा कुछ ठीक है, जहाँ पे जब बात थोड़ी सीरियस आती है, जब रिलेशनशिप एक्चुअली आपको फील होने लगता है कि हाँ दिस इज एक्चुअल थिंग, दिस इज नॉट अ फैंटेसी, उस वक्त जो अवॉइडेंट है वो बाहर भाग जाता है, वो उस वक्त दूसरे को अबेंडन करके भाग जाता है। ठीक है, तो बेसिकली वो दूसरे को अबेंडन नहीं कर रहा, दूसरे को तो अबेंडन कर ही रहा है, वो साथ अपने आप को, अपने इमोशंस को अबेंडन कर रहा है, वो उनसे डील नहीं करना चाह रहा, वो एस्केप ढूंढ रहा है। दूसरा जो एंक्शियस है वो क्या कर रहा है कि रिलेशनशिप जब स्टार्ट हुआ है तो वो जो उसके मराहिल होते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता करके तय पाते हैं, जिससे आहिस्ता आहिस्ता इंसान दूसरे को समझने की कोशिश करता है, वो जो पूरा फेज होता है वो उसमें इंसान बहुत वर्नरेबल होता है। उसे नहीं पता कि दूसरा उसको मतलब रिलेशनशिप में कभी आगे बात बढ़ती है, कभी नहीं भी बढ़ती। उनको रिजेक्शन का डर होता है, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि जल्द अज जल्द वो इमेश्ड हो जाएं, यानी कि दूसरे के साथ अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल मिक्सअप कर लेते हैं, दूसरे के साथ बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि एक तरह की एंग्जाइटी होती है इनको, ये दूसरे की तरफ भागते हैं। जैसे मैंने जो एग्जाम्पल दी थी, अब उसकी तरफ देखें कि वो कहाँ से मिल रही थी, कि एक तो बाहर भाग गया, दूसरा आके लिपट गया। ठीक है, तो वो इमोशनली इमेश्ड होने की कोशिश करते हैं कि वो फेस नहीं कर सकते इमोशंस को, वल्नरेबिलिटी को फेस नहीं कर सकते, उनको रिजेक्शन का डर होता है, उनको एंग्जाइटी होती है, अबैंडनमेंट वुंड होती है। तो वो जो एंशियस है ना, वो भी कोशिश करते हैं कि जल्द अज जल्द हम जो हैं वो इमेश्ड हो जाएं, हम एक इसके लिए कोई और वर्ड भी है शायद, इमेश्ड, ओके भी मेरे जहन से निकल गया। देखिए हम आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ साथ कह लो कि मेमोरी जो है वो थोड़े वर्ड मुझे भूल जाता है, और वर्ड याद आता है जब तब बहुत देर हो चुकी होती है। तो समझ लो कि इमर्ज हो जाओ, यानी दो आइडेंटिटीज एक बन जाएं। ठीक है, तो जो रिलेशनशिप होता है, जो इंटीमेसी है या इमोशनल क्लोजनेस है, वो इमेशमेंट नहीं है, इट्स अ टोटल डिफरेंट थिंग। और वो दो डिफरेंट लोगों के बीच होती है, दो अलग इंडिविजुअल्स के बीच होती है। जब आप इमेश्ड हो जाते हो ना, तो वो इंटीमेसी नहीं होती, वो क्लोजनेस नहीं होती, वो इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होती। अक्सर डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में बज़ाहिर आपको लगेगा कि दे आर जस्ट वन, और क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इमेश्ड हो गए होते हैं, इतनी ज़्यादा उनके
आइडेंटिटीज़, उनकी इंडिविजुअलिटीज़ इस कदर इमेश्ड हो गई होती हैं कि वो एक इल्यूजन पैदा करते हैं कि हम लोग इमोशनली बहुत क्लोज़ हैं, हम लोगों की बहुत बॉन्डिंग है, और असलियत में वो एक दूसरे को सिर्फ सतही तौर पे जानते हैं। वो एक दूसरे के डीप जो पर्सनालिटीज़ हैं, लेयर्स ऑफ होती हैं, पर्सनालिटी की लेयर्स होती हैं, उनको जानते ही नहीं हैं। और वहाँ पर जो एमेश्ड फैमिलीज़ होती हैं उसमें अगर थोड़ा सा भी कोई डिफरेंस अपनी पर्सनालिटी थोड़ी सी डिफरेंट शो करता है तो ऐसा उन लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे ये तो बागी हो गया है, इसने तो बगावत कर दी है कि हमारे साथ मिलने की बजाय ये अलग पर्सनैलिटी शो कर रहा है। हालांकि इसमें तो होना ये चाहिए कि सबकी पर्सनैलिटी के अलग अलग रंग हों। आप दूसरे की पर्सनैलिटी को, उसकी वीकनेस को समझो और उसको सपोर्ट करो, उसकी वीकनेस में सपोर्ट करो कि बेटा आपके अंदर ये चीज़ इस तरह से है, इससे आपको ये नुकसान हो सकता है, तो मैं आपको यहाँ गाइडेंस दे सकती हूँ या दे सकता हूँ कि आप इस चीज़ को इस तरह करो तो लाइफ में आपको इस ट्रेट की वजह से या इस वीकनेस की वजह से नुकसान नहीं होगा, इससे आपके लिए लाइफ चैलेंजिंग नहीं होगी, और आपकी ये चीज़ जो है, ये पर्सनैलिटी की ये बात बहुत अच्छी है और इसको आप और ज़्यादा पॉलिश कर सकते हो, इससे आप जो है ना आप एलिवेट करोगे एज ए पर्सन, आप ग्रो करोगे। लेकिन वो सारा कुछ तो होता नहीं है, उसमें वही एमेशमेंट होती है, उसमें प्राइवेसी नहीं होती। जो दूसरे की पर्सनल बेडरूम की बात है वो इसको भी पता है, घर में सबको पता है, वो कहते हैं हम इमोशनली बहुत क्लोज हैं। ये क्लोजनेस नहीं, ये इमेशमेंट है। तो यहाँ पे इमेशमेंट और क्लोजनेस का जो है बहुत स्पेशली देसी फैमिलीज़ में डिफरेंस नहीं पता होता, या डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में उसको एक ही समझा जाता है। तो जो एंशियस होता है ना वो ऐसे इमेश्ड करता है, और जो अवॉइडेंट होता है वो एस्केप ढूंढता है, वो भाग जाता है, वो गायब हो जाता है। वो कहता है कि शुरू में तो बड़ा मज़ा आ रहा था, अब मज़ा नहीं आ रहा। क्यों मज़ा नहीं आ रहा? क्योंकि शुरू में हंसी मजाक चल रहा था। ये रियल चीज़ है। जो रिलेशनशिप है वो कंसिस्टेंसी मांगता है। रिलेशनशिप जो है उसमें कंसिस्टेंट रहना होता है, इमोशनली प्रेजेंट रहना होता है, उसमें कम्युनिकेशन भी होती है, उसमें रिपेयरिंग भी होती है रिलेशनशिप की, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी चाहिए होते हैं, उसमें आपको दूसरे को वैलिडेट भी करना होता है, जो तजदीद वफ़ा भी करना पड़ता है टाइम टू टाइम। कि दूसरा वैलिडेशन के अलावा इसका एक और वर्ड होता है, रीअश्योरेंस भी चाहिए होती है। ठीक है, रीअश्योरेंस बहुत ज़रूरी होती है रिलेशनशिप में। कंटिन्यूटी चाहिए होती है। जो रिलेशनशिप ओवर टाइम आगे बढ़ते हैं ना उसमें कंटिन्यूटी होती है एक उस ताल्लुक़ की, तभी तो ताल्लुक़ ग्रो करता है। लेकिन जब पर्सनैलिटी के अंदर किसी की पर्सनैलिटी में कंटिन्यूटी नहीं होगी ना, उसके ताल्लुक़ में कंटिन्यूटी नहीं होगी, वहाँ भी ग्रोथ नहीं होगी, वहाँ भी ग्रोथ रुक जाएगी। तो बहरहाल ये था एंक्शियस एंड अवॉइडेंट का एक मिसाल थोड़ी सी मेरे जहन में आई थी। मैंने सोचा शायद समझाने में इजी हो। तो चलें ठीक है, आप भी अपने बच्चों के साथ बैठा करें, उनको थोड़ा सा बेशक एक वाइट बोर्ड पेन वगैरह भी मार्कर ले आएँ, घर में छोटा सा एक क्लासरूम बना लें, एक छोटा सा एरिया बना लें जहाँ पे बच्चे के साथ आप बैठें, उसको थोड़ा सा लाइफ के बारे में बताएं, उसको थोड़ा सा इमोशंस के बारे में बताएं और उसको स्किल्स सिखाएं, इमोशनल रेगुलेशन सिखाएं उसको। और गिले शिकवे अगर कोई हैं, बच्चों के दिल में भी होते हैं, उनको भी दुख होता है किसी बात का, हम कह देते हैं दिन में थके हुए हैं कि कोई बात बोल देते हैं, उससे पूछें कि बेटा दिल तो नहीं दुखा, कोई बात तो नहीं बुरी लगी, ये मीनिंग था मेरा, या मेरा उस वक्त समझाने का ये रीज़न था कि आपको इस बात से ये नुकसान हो सकता है। तो वो थोड़ा सा डेवलप करें बच्चों के साथ। मुझे लगता है कि ये ज़रूरी होता है, होना चाहिए। हमारे तो बचपन में नहीं था, और मगर मुझे लगता है कि मैं कोशिश कर सकती हूँ कि मैं ऐसा माहौल बनाऊँ घर का
चलें ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।